हेलो स्टूडेंट, देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। हम भौतिकी में पहला लेसन लेकर आए हैं, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, पहला लेसन है फिजिक्स का। ठीक है, 10th क्लास का फिजिक्स है। जो पहला लेसन नाम है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। टारगेट का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए खास बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पहला लेसन का नाम है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ भौतिकी का क्वेश्चन याद रखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, भौतिकी का है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन आते हैं हर साल। देखिए हम उसको आपको 24 से पूछा गया है, ये भी 24 का पूछा गया, ये भी पूछेगा। 2008 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन जितना पूछे हुए सब करवा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए इससे पहले मैथ, हिंदी, संस्कृत का सब करवा दिए स्टूडेंट। जरूरी देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, आपको 50 नंबर इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, जरूरी देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होगी? 20 सेमी की वक्र त्रिज्या क्या होगी? तो ये वक्र त्रिज्या होगा, फोकस दूरी 20 सेमी है तो अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होती है? दुगना होती है। क्या होती है? दुगना होती है। ठीक है ना, 2r होती है। 2f बराबर फोकस दूरी 20 दिया हुआ तो r बराबर त्रिज्या बराबर होती है f2f। क्या होता है? 2f। ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, r बराबर 2f होता है, इसका फार्मूला होता है। आपको देखिए इसका फार्मूला ये नहीं दिख नहीं तो याद कर लीजिए। देखिए बता रहे, जैसे मान लीजिए पेज है, देखिए इसका फोकस दूरी दिया हुआ, दूरी फोकस दूरी मतलब एफ क्या होता है? एक, जो 20 सेमी है स्टूडेंट। ठीक है, 20 सेमी दिया हुआ। अब इसमें क्या कह रहा कि वक्र त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या का फार्मूला होता है आर बराबर 2f। क्या होता है? आर बराबर 2f होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 के 2 लिखेंगे, एफ के जहाँ पर 20 दिया तो 20 दूनी क्या होगा? 40 सेमी। क्या हो जाएगा? 40 सेमी। तो ये त्रिज्या कितना हो गया? 40 सेमी। जो 40 सेमी आपको दे 1 के सी, ये आपको निकालने के लिए एक नंबर आता है स्टूडेंट, जरूरी देख लीजिएगा। ठीक है, पहला हो गया, पहला का हो गया आपको सी। पहला के बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तिरछी कांच है, कांच का मतलब शीशा, एगो पट्टिका पर श्वेत प्रकाश माने श्वेत किरण जाती है और पड़ती है। निम्नलिखित कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगी? ऐसा क्या घटना घट जाएगा? ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो मान लीजिए वो कांच ले लीजिए, जैसे कांच ले लीजिए, शीशा कांच ले लीजिए, इस तरह से हो सकता है। त्रिभुज काट लीजिए कोई सी करके, एक समांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश मतलब एक सफेद प्रकाश हो रही है। ठीक है, तो किरण तिरछी आपतित होती है, तिरछी है ना किरण। देखिए स्टूडेंट, तिरछी हो रही है आपतित किरण, तिरछी तो आपतित होती है, तो इनमें कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित हो? क्या होगा? वर्ण विक्षेपण होगा, पूर्ण परावर्तन, इनमें सभी विचलन होगा। देखिए जब किरण इसमें होगा तो आप क्या करिएगा, किरण टकराने के बाद कहाँ घुसेगा? अंदर घुस जाएगा स्टूडेंट। क्या घुसेगा? अंदर। अंदर घुसने के बाद फिर इस तरह आएगा, यानी विचलन होगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। इससे तो हम वर्ण विक्षेपण ही बोलते हैं, लेकिन इसको विचलन होगा। क्या किरण होगा? विचलन हो जाएगा स्टूडेंट, जो 2 के ए हो जाएगा। 2 के बाद तीसरा देखिए, उत्तल दर्पण में अपवर्तन का मान क्या होता है? उत्तल दर्पण में अपवर्तन का मान होता है आधा। क्या होता है? 1/2, 1/2 होता है। तीसरा का सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ये भी 24 में पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, 24 तीसरा के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा देखिए, चौथा दिया, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, यानी वस्तु किस जगह पर रखी जाती है? तो वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है, तब किसी अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा होता है। किस स्थिति पे होता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है। ठीक है, चौथा क्या आपको हो जाएगा? डी। चौथा के बाद पांचवा देखिए, फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण आवर्धन घनात्मक होगा तो यह दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, देखिए फोकस दूरी 10 है तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा? तो 10 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा? 10 से कम होगा, 10 से कम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, छठा देखिए, फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन, फोकस से ध्रुव की ओर जाने वाला आवर्धन, देखिए फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। जब फोकस के ध्रुव की ओर जाएगा ना स्टूडेंट तो अवतल दर्पण का मान आवर्धन बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। छठा के ए हो जाएगा। छठा के बाद सातवां देखिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगा? जैसे एगो कोई अवतल दर्पण लीजिए और गति क्या होगा? अक्ष पर वो चींटी चल रही है। क्या कर रही है? चल रही है और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आगे चींटी बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति कहाँ पर होगा? तो चींटी की गति फोकस ध्रुव की ओर होगा, फोकस दूरी के
वो फोकस दूरी से ध्रुव की ओर होगा, तभी आपको बढ़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां दिया हुआ, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का अपवर्धन ऋणात्मक है, अपवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ये परछाई का प्रतिबिंब जो है, परछाई बन रहा, अपवर्धन है, क्या है, अपवर्धन ऋणात्मक है, तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो 8 के ऑप्शन आपके ऊपर दिया हुआ, देखिए। तो वास्तविक और सीधा होगा, या आभासी और सीधा होगा, या सी में आभासी या उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो ये ऋणात्मक में होता है ना, तो ऋणात्मक आपको जानते क्या होता है, आभासी और उल्टा होता है। क्या होता है, आभासी और उल्टा। प्रतिबिंब आपको अगर क्या दिया, ऋणात्मक दे, तो उसको क्या बोलिएगा, आभासी और उल्टा होगा प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट। 9वां देखिए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। यदि अवतल दर्पण है और निचला आधा भाग टूट जाए तो उसको कैसा दिखाई देगा, तो आपको कम तीव्र वाला हो बनेगा। क्या, आपको उसमें रोशनी ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, निचला भाग टूट जाएगा तो। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका प्रतिबिंब आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, 10वां देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का स्पीड यानी निर्देशांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कीजिएगा। अगला देखिए 11, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे अपवर्तनांक कम होता है तो ये पानी का होता है। एक समझ गए, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, पानी का होता है स्टूडेंट। अगला देखिए 12 देखिए, 12 दिया, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण पर का मान होगा। देखिए 12 दिया हुआ कि जब आपको एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत पारित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा 45 डिग्री होता है स्टूडेंट। कितना होता है, 45 डिग्री होता है। 13 देखिए, 13, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी, तीनों बनता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या आंसर, डी। अवतल लेंस द्वारा छोटा ही बनता है, सीधा ही बनता है, आभासी बनता है। 14 क्वेश्चन देखिए, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या है, यानी वायु में कैसा लेंस काम करता है। तो वायु में कांच का उत्तल लेंस काम करता है, कांच का उत्तल लेंस काम करता है स्टूडेंट। तो ये कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा 14 के सी। 14 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव आंख है, उसमें कैसा लेंस पाया जाता है, तो मानव आप क्या उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, 16 देखिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। जब प्रकाश की किरण मुड़ता है तो उस क्षमता को बोलते हैं लेंस की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 17, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश अपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है। जल की एक गोलीय बूंद जो है, जल के गोल बिंदु होता है, व्यास के अनुदित, व्यास गोल होता है तो उसमें इसको त्रिज्या भी नजर आएगा। अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितने बार अपवर्तन होता है, कितने बार अपवर्तन होता है, तो 1 बार अपवर्तन होता है स्टूडेंट। कितने बार, 1 बार। सब 22 में पूछा गया, 24, 22 क्वेश्चन। 18 देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, 18 हो गया। 19वां देखिए, 19वां, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह से होता है, तो काल्पनिक होता है स्टूडेंट। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, 19 के बी हो जाएगा। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देख चलते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी छोटे वस्तु देखने में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 21वां, 20 हो गया। 21वां देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना है। अवतल दर्पण में आप काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ पर होते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच होनी चाहिए स्टूडेंट।
22वां देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक माने जाते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है स्टूडेंट, ठीक है। अगला चलते हैं 23 क्वेश्चन। 23 देखिए, 23 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे दिया सिर्फ 23 में कि 23 में पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन आया बोला, ठीक है स्टूडेंट। 23 के आपको हो जाएगा, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं स्टूडेंट। 24 देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण जो है समतल दर्पण पर पड़ता है, आपतित मतलब पड़ा हुआ है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो 24 का आपको अभिसारी होगा, क्या होगा, जो अभिसारी बिंदु हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, क्या होता है, +1 आवर्धन होता है स्टूडेंट। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण का बनता है, उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण, इन तीनों का बनता है स्टूडेंट। आभासी किसका प्रतिबिंब बनता है, तीनों का बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 देखिए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना, आकाश नीला दिखाई देता है, सब जानते हैं, ये किस कैसी घटना कहलाती है, तो ये प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश आपको नीला दिखाई देता है। आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 28वां क्वेश्चन, 28 दिया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई है तो किरण किस तरह से मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है स्टूडेंट। किस तरह मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी मतलब है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है स्टूडेंट, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन देखिए, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। देखिए फिर आया क्वेश्चन हुई कि चिन्हों की धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस का भी होता है और उत्तल दर्पण के भी, दोनों का होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। 31 देखिए, 31 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है, तो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से नापी जाती है स्टूडेंट, ठीक है, ध्रुव से नापी जाती है। तो आपको 31 के भी हो जाएगा। 32 देखिए, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परिवर्तन कोण में क्या संबंध रह जाता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण में संबंध रहता है, त्रिज्या जो आई से होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, आर जो है वो बड़ा से बड़ा होता है, ठीक है। 33 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऐसे वस्तु जो लेंस बनाने के लिए जरूरी नहीं है, यानी प्रयुक्त नहीं होता, यानी बन में नहीं कर सकता है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ देखिए। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो वैसा मिट्टी है जो आपको नहीं बनाया जा सकता लेंस। अगला है 34, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देखिए 1 डायोप्टर आपको, देखिए किसके लेंस की फोकस दूरी 100 सेमी की फोकस दूरी के बराबर होता है स्टूडेंट, कितना दूरी के, 100 सेमी फोकस दूरी के बराबर होता है। 34 क्या हो जाएगा, सी। 35 क्वेश्चन देखिए, 35, किसी बिंब का पर वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। अगर किसी का परछाया वास्तविक और समान चाहिए और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको रखना चाहिए फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखिएगा ना तो आपको समान दिखाई देगा स्टूडेंट, ठीक है। 35 हो गया। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस समाप्ता दोनों क्या हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो आपको माइनस है, क्या है, दूरी क्या है, फोकस दूरी माइनस, तो माइनस क्या हो सकता है, तो माइनस अवतल में होता है, क्या होता है, अवतल में होता है, उत्तल में तो प्लस होता है फोकस दूरी, ध्यान रखिएगा। अवतल में फोकस दूरी प्लस वाला होता है, माइनस में फोकस दूरी दिया होता है, दोनों क्या होगा, अवतल लेंस हो जाए। अवतल दर्पण बोलिए, अवतल लेंस बोलिए स्टूडेंट, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है,
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है स्टूडेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है। 37 के भी हो जाएगा 38। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अब परावर्तन है या अपवर्तन है स्टूडेंट, ठीक है। तो 38 के आपको भी इसको भी दो हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के दो ये नियम है। 12, 15, 15, 20, 21, 23, 24 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, ठीक है। 38 को हो जाएगा बी, दो होता है। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया हुआ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम बताएं, इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 40 क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा आर होता है स्टूडेंट, साइन आई बटा साइन आर होता है, ये माध्यम का अपवर्तनांक का मान है स्टूडेंट, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ध्यान रखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है स्टूडेंट, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 देखिए, 42 दिया हुआ, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, अवतल लेंस का एम आवर्धन माने एम का फार्मूला पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 42 का आपको एम बराबर होता है वी बटा यू, क्या होता है? एम बराबर वी बटा यू होता है। 43 क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में आप बताए थे आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, 43 के ए हो जाएगा। अभी जस्ट उससे पहला क्वेश्चन इसी से बताया चालू किया स्टूडेंट, 43 के। 44 क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निर्गत कोण, क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं स्टूडेंट, जो आपको 44 के सी हो जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए, 45 क्वेश्चन दिया हुआ, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा एक डायोप्टर, डी माने क्या होता है? डायोप्टर होता है स्टूडेंट, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस की डायोप्टर होगा, एक डायोप्टर हो जाता है। 46 क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। का अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी वस्तु होता है, वस्तु कहाँ होता है? तो वस्तु दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच जब होगा ना स्टूडेंट, दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच, तो काल्पनिक बनता है, ठीक है। 47 देखिए, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है? 47 का आपको दर्पण द्वारा सीधा और छोटा क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का होता है स्टूडेंट। अगला देखिए 48 क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? तो अभिसारी, क्या है? अभिसारी होता है। अवतल दर्पण क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। 48 हो गया। 48 के बाद 49 देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और छोटा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है, बार बार बता रहा है स्टूडेंट, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। 49 के 50 में देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? सब बहुत क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। किसी निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ये प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किससे होता है? अवतल दर्पण से, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला वीडियो में हम 50 तक क्वेश्चन का बता रहे हैं, अगला वीडियो में दूसरा से हम 51 से क्वेश्चन बता देंगे स्टूडेंट। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।